हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और ये चैप्टर जो है 2023-24 सेशन के लिए जो नया बुक रिलीज़ किया गया है एनसीईआरटी सीबीएसई के द्वारा, उस बुक के हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस पॉलिनोमियल चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा एक पार्ट में। फिर उसके बाद हम लोग 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज को उसके नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को एक्सप्लेन किया गया है कि पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है। तो पॉलिनोमियल हम लोगों का एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, जिसमें टर्म्स, वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट या हाफ एक्सपोनेंट नहीं होता है। मान लो इस तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें जो है हम लोगों का एक्सपोनेंट जो होता है वो नेगेटिव में नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो इस तरीके का अगर एक्सपोनेंट है हम लोगों का -1 में दिया हुआ है, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोला जाएगा। इसको पॉलिनोमियल हम लोग नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये एक तरीके का पॉलिनोमियल है, जिसमें हम लोग का डिग्री जो है ये 1 है, नेगेटिव में नहीं है और या तो हाफ में भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके का मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, तो इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग एक्स पावर 1/2 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, एक्स पावर 1/2 इसको लिखा जाएगा। तो 1/2 एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसको सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। बट अगर नेगेटिव में नहीं है, इस तरीके के कोई रियल नंबर्स में दिया हुआ है एक्सपोनेंट, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जिसमें टर्म्स होता है, ये दोनों टर्म है, 2 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल है हम लोगों का। तो इस तरीके से हम लोग का पॉलिनोमियल तैयार होता है, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब आगे हम बताया जा रहा है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है। तो डिग्री जो होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का, मान लो इस तरीके से पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4x² प्लस 3x प्लस 6। इस तरीके से अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा ना, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जो होता है ना, उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री जो है ये 2 हो जाएगा। तो हम लोग उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल टर्म, हर एक इंडिविजुअल टर्म जो होता है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, तो हर एक इंडिविजुअल टर्म का जो हाईएस्ट पावर होता है, मान लो कि ये एक टर्म है, इसका पावर 1 है, और ये एक टर्म है, इसका पावर 2 है, तो जो हाईएस्ट वाला पावर रहेगा उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है बात। अब कितने तरीके का पॉलिनोमियल होता है इसको हम लोगों ने क्लास 9 में भी देखा हुआ है। तो 3 तरीके का हम लोग का पॉलिनोमियल होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, जिसमें डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, जिसमें डिग्री 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री। और क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको हम लोग बोलते हैं जिसमें डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो हाईएस्ट पावर जो होता है वो हम लोग का 3 होता है। और इसका जो फॉर्म होता है, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका, वो होता है ax प्लस b। ठीक है, और इसी तरीके से इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम लोगों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये तीनों टाइप का हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स देख लिया। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है, मान लो ये पॉलिनोमियल px है, जिसका वैल्यू जो है x² माइनस 3x माइनस 4, ये एक हम लोगों का पॉलिनोमियल है जिसको नेमिंग किया गया है px के द्वारा। अब अगर ये पॉलिनोमियल, अगर हम लोग इस x के जगह पे अगर कोई भी हम लोग नंबर को पुट कर दें, कोई भी नंबर को अगर पुट कर दें, तो ये जो पॉलिनोमियल है अगर ये 0 हो जाता है, तो जो नंबर यहाँ पे पुट किया गया है x के जगह पे, अगर x के जगह पे हम लोग कोई भी नंबर पुट कर दें और वो नंबर पुट करने के बाद ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उस नंबर को, जो नंबर पुट किया गया था x के जगह पे जो वैल्यू पुट किया गया था, वो होता है हम लोगों का जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बात समझ में आया। जैसे एग्जांपल मैं करके मैं दिखाता हूँ। जैसे p के जगह पे, x के जगह पे अगर हम लोग x के जगह पे -1 पुट कर दें,
तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी x है तो 3 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और फिर -4 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +3 और ये -4 ऑलरेडी है तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घट के 0 हो जाएगा। मतलब कि ये जो -1 था ये इस पूरे के पूरे पोलिनोमियल का जीरोस था। मतलब इस पोलिनोमियल को अगर कोई भी नंबर 0 कर दे रहा है तो वो उसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई वैल्यू जो कि पोलिनोमियल को कन्वर्ट कर दे 0 में, इक्वल टू 0 कर दे, उसी को हम लोग जीरोस ऑफ दैट पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बात। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि अगर हम लोग x के जगह पे कोई भी वैल्यू रख दें, मान लो कि k रखा गया है और वो जो k होगा वो रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर रख दिया जाए k के x के जगह पे, है ना, उसको k नाम दिया गया है तो x के जगह पे अगर हम लोग k रख देंगे, x इक्वल टू k हो जाएगा तो ये px था पहले इसका नाम, तो ये हो जाएगा pk और ये pk जो है वो 0 हो जाना चाहिए। बात समझ में आया? pk जो है वो 0 के बराबर होगा, जैसे कि यहाँ पे 0 हो चुका है। उसी तरीके से मान लो कि हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग 4 पुट कर दें x के जगह पे तो 4 पुट करने के बाद क्या होता है उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये हो जाएगा 4 3 12 और -4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग 16 हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये भी -16 हो जाएगा और 16 में से 16 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि 4 जो है ये भी इस पोलिनोमियल का जीरोस है। जो वैल्यू इस पोलिनोमियल को, कोई भी पोलिनोमियल को 0 कर दे वो वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -4 और 4 जो -1 और 4 जो है, यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि -1 और 4 आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर -3x -4। ठीक है, तो x स्क्वायर -3x -4 पोलिनोमियल का ये दोनों नंबर्स -1 और 4 जीरोस है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। मोर जनरली ए रियल नंबर k, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसको हम लोग k बोल रहे हैं, इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, तो pk जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है बात। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे के पेज में क्या दिया हुआ है, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। तो हम लोग का 3 तरीके का पोलिनोमियल था, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। तो वो तीनों पोलिनोमियल्स के जीरोस को कैसे फाइंड किया जाए? तो अगर लीनियर पोलिनोमियल है, ये वाला लाइन जो है ये पिछले पेज में भी था, जो बात वहां पे लिखा हुआ था यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द वैल्यू दैट कन्वर्ट्स द गिवन पोलिनोमियल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, अब आगे में लिखा हुआ है कि लीनियर पोलिनोमियल का 0 कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम लोग का ax + b। ठीक है, तो ax + b होता है, तो अगर हम लोग उसका जीरोस फाइंड करेंगे तो मान लो कि यहाँ पे ax + b है और इसको अगर इक्वल टू 0 कर दें तो b इधर जाके क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा और a जो है यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में था तो इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का -b/a होगा ना, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, जीरोस ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस को ऐसे ही फाइंड किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो b का वैल्यू दिया होगा और यहाँ पे जो a का वैल्यू दिया होगा उसको हम लोग ऐसे इस तरीके से डिवाइड में कर देंगे तो हम लोग का जीरोस फाइंड हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है 5x + 6। ठीक है, 5x + 6 ये एक तरीके का लीनियर पोलिनोमियल है जिसमें डिग्री जो है वो 1 होता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग को जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू 0 के बराबर हम लोग रख देंगे और नहीं तो डायरेक्टली हम लोग -b/a कर देंगे, तब भी हम लोग का जीरोस फाइंड हो जाएगा। तो -b/a माइनस b क्या है, यहाँ पे b के जगह पे 6 है ना, तो 6 ऊपर हो जाएगा और a जो है डिनोमिनेटर में है तो a क्या था, यहाँ पे 5 था। ठीक है, a के जगह पे 5 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा नीचे में 5। तो ये हो जाएगा हम लोगों का इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस, इस लीनियर पोलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा -6/5। ठीक है, अब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम लोगों को जीरोस फाइंड करना होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग का होता है ax² + bx + c। इस तरीके का अगर हम लोग का पोलिनोमियल है और इसका जीरोस फाइंड करना है तो हम लोग इसके पोलिनोमियल जीरोस को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसको बोला जाता है। तो इस तरीके का पोलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है बात। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या बताया जा रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल है अगर उसको ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली अगर दिखाना होगा तो किस तरीके से दिखाया जाएगा। तो अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है ax + b
जो जहां पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 के बराबर a नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर यहां पे हो जाएगा, ax प्लस b है लीनियर पॉलिनोमियल, अगर यहां पे a 0 हो जाएगा तो ये x को भी 0 कर देगा, अगर x को 0 कर देगा तो यहां पे सिर्फ b बचेगा, और अगर ये सिर्फ b बचेगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए a के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ग्राफ पे अगर दिखाएंगे हम लोग तो y इक्वल टू एक्स प्लस बी होता है इसका मतलब ग्राफिकली। और जब ग्राफ पे हम लोग इसको पुट करते हैं तो इसका एक स्ट्रेट लाइन बनता है, जब भी ग्राफ के ऊपर इसको पुट किया जाएगा, इस पॉलिनोमियल को ग्राफ के ऊपर अगर हम लोग बनाएंगे तो वो उसका स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है बात। बट यहाँ पे इस चैप्टर में आप लोगों को ओमिट कर दिया गया है ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए ओमिट कर दिया गया है, बट ये चीज पूछा जा सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जब बनता है ग्राफ के ऊपर तो किस तरीके का बनता है, तो हम लोग वहां पे लिख सकते हैं कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्ट्रेट लाइन बनता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात, इज ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम लोग ग्राफ के ऊपर बनाते हैं तो उसका स्ट्रेट लाइन बनता है, बात समझ में आया। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे केस जो लिखा हुआ है केसेस, तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे यहाँ बना के अलग अलग केस क्या हो सकता है। पहले इस बात को समझ लें हम लोग क्या लिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन बनता है जो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक्स एक्सिस को क्रॉस भी करता है, कभी कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं भी करता है, यहाँ पे भी हम लोगों का लाइन आ सकता है ग्राफ के ऊपर, बात समझ में आया। तो इस तरीके से भी हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बन सकता है, इस तरीके से ही बन सकता है, इस तरीके से ही बन सकता है, यही बात यहाँ बताया जा रहा है। और क्या लिखा हुआ है, therefore geometrically the linear polynomial ax plus b has exactly 1 zeros। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं तो उसका जो जीरोस फाइंड होता है ना वो सिर्फ एक ही होता है, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकली द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जब हम लोग ज्योमेट्रिकली उसको बनाते हैं तो एक ही जीरोस उसका आता है, एक से ज्यादा जीरोस नहीं आ सकता है, उसका सॉल्यूशन जो होगा ना सिर्फ एक ही आएगा ax प्लस बी का, ठीक है, ax प्लस बी हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जीरोस हम लोगों ने अभी पिछले पेज में बनाना सीखा माइनस बी बाई ए करके, तो इसको जो हम लोग ax प्लस बी मान लो कि 5x प्लस 6 हम लोगों ने जो बनाया था अभी पिछले पेज में, तो इसका सॉल्यूशन तो एक ही आया था ना -6/5, इसके अलावा तो और कोई आंसर आया नहीं था। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इसका एक ही जीरोस होता है और इसके अलावा कोई दूसरा जीरोस नहीं होता है। दूसरा जीरोस फाइंड करना है तो फिर दूसरा पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा, मान लो कि 6x प्लस 5 एक दूसरा पॉलिनोमियल है, तो इसका जो हम लोगों का जीरोस आएगा वो हो जाएगा -5/6, बात समझ में आया। तो ये दूसरे पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया और ये वाला इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया, तो एक ही जीरोस आता है लीनियर पॉलिनोमियल का, यही होता है 100 बात का एक बात, ठीक है। अब केसेस में अलग अलग तरीके के केस हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम लोग का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम लोगों का जो है केस 1 अगर हम लोग मान लें तो इस तरीके से भी हम लोगों का लाइन बन सकता है। ये हम लोगों का मान लो कि ये जो लाइन है ये लीनियर पॉलिनोमियल का लाइन है, ठीक है बात। और एक और केस क्या हो सकता है, एक और केस ऐसा हो सकता है कि वो जो हम लोगों का लाइन है, 1 सेकेंड प्लीज, ये हम लोग का ग्राफ है और ग्राफ के ऊपर हम लोगों का लाइन जो है कुछ इस तरीके से भी क्रॉस करके जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, एक्स एक्सिस के बारे में, इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, जब हम लोगों का लीनियर पॉलिनोमियल का जो लाइन ग्राफ के ऊपर बनाया जा रहा है तो वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, और जहां पे भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना वहां पे उसका जो है जीरोस का वैल्यू होगा। मान लो कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू आ रहा है 2/3, तो 2/3 जो जीरोस आ रहा है ना, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल मान लो दिया हुआ है और उसका वैल्यू जो जीरोस जो फाइंड किया गया है वो 2/3 आ रहा है, तो वो 2/3 एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो ग्राफ बनाना नहीं है हम लोगों को, ठीक है, ये बात हम लोगों को, ये टॉपिक ओमिट कर दिया गया है चैप्टर में से कि ग्राफ बनाने वाला चीज, ग्राफ नहीं बनाना है, बस ये देख के बताना है कि ये जो हम लोग का पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे कर रहा है तो इसका जीरोस जो होगा ना, कितने जीरोस होंगे इसके 1, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका जीरोस जो है ना वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया, और एक्स एक्सिस को जब क्रॉस करेगा तभी उस पॉलिनोमियल का जीरोस कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं किया, एक्स एक्सिस यहाँ पे है, बात समझ में आया।
तो एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा तो उसका जीरो जो है ना वो नहीं होगा, कोई भी जीरोज नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। बात समझ में आया? तो यही बात यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्या दिया हुआ है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर को भी जीरो कर देगा और ये लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। बात समझ में आया? तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होगा वो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग जब ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो उसका ग्राफ जो है वो पैराबोला के शेप में बनता है। तो पैराबोला किस तरीके का होता है हम लोगों का? पैराबोला हम लोगों का कुछ इस तरीके से होता है। बात समझ में आया? तो पैराबोला हम लोगों का कुछ इस तरीके से या इस तरीके से होता है। तो इस तरीके का ग्राफ के ऊपर हम लोगों का शेप बनता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो पैराबोला के शेप में बनता है जो कि एक्स एक्सिस को कट करता है और प्रिसाइसली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अब मान लो कि ये यहाँ पे ये ग्राफ के ऊपर ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ है और इस जगह पे ये कट कर रहा है। ठीक है बात? तो इस जगह पे कट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है ना, मान लो ये पॉइंट का नाम है 2,0, क्योंकि y तो जीरो हो जाएगा ना। y का वैल्यू अगर यहाँ पे जीरो है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो y जीरो हो जाता है। तो जो x कोऑर्डिनेट हम लोग का होता है ना, वही हम लोग का जीरोस होता है उस पॉलिनोमियल का। इस पॉलिनोमियल का जो है एक जब हम लोग ग्राफ के ऊपर बनाएंगे तो जो पॉइंट हम लोग को मिलेगा, मान लो पॉइंट मिला 2,0, तो 2,0 में जो ये वाला x होता है, ये वाला y होता है, आप लोगों को ये बात पता होगा। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, यही जीरोस होता है उस पॉलिनोमियल का। ठीक है बात? Therefore geometrically a quadratic polynomial can have either two distinct zeros। अब मान लो कि जब हम लोग इसको ग्राफ के ऊपर बनाते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ के ऊपर, तो या तो उसके दो अलग अलग, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो होता है ना, जीरोस दो आता है, 2 जीरोस होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस 2 होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है वो 2 होता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं जाएगा कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसमें डिग्री 0 होता है, सॉरी डिग्री 2 होता है, और लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होता है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होता है वो 3 होता है। ठीक है, हार्डली 3 होगा, 3 से ज्यादा नहीं जीरोस जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। वैसे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए वो तो सिलेबस से ओमिट कर दिया गया है, लेकिन ये चीज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने एटमोस्ट जीरोस होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है बात? क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और ये जो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जीरो जो होता है वो 2 होता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और लीनियर पॉलिनोमियल का 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है बात? अब यहाँ पे यही बात बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग को होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है? 2 होता है, हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस भी जो हैं वो 2 ही आएंगे। ठीक है, तो वो जो 2 हम लोगों के जीरोस आएंगे ना, वो या तो दोनों अलग अलग होंगे जैसे 2 और 3, या तो दोनों एक ही हो सकता है 2 और 2, या और क्या बोल रहा है 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, 2 तो अलग अलग जीरोस। ठीक है, या 2 इक्वल जीरोस, 2 इक्वल जीरोस ये हो गया, दैट इज 1 0 और नो जीरोस। अब मान लो कि ये देखो यहाँ पे 2 जीरोस आ गया ना, यहाँ पे भी 2 जीरोस आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि जीरोस आए ही ना, 0 आए, कुछ ना आए। बात समझ में आया? जीरोस आ भी सकता है, जब अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो जो होते हैं वो ज्यादा 2 होते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा अधिक नहीं आ सकता है इसका जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है बात? तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे कि नहीं भी हो सकता, कोई जीरो ना आए। दिस ऑल्सो मीन्स दैट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 किसको बोला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बोला जाता है, इसका डिग्री 2 होता है। हैज एटमोस्ट 2 जीरोस, मतलब ज्यादा 2 जीरोस आएंगे। अब हम लोगों को केस देखना होगा, कितने केसेस हम लोगों को आ सकते हैं सामने में जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका। तो ग्राफ तो बनाना नहीं है, बस केस को देख लेना है कि कितने तरीके केस जनरेट हो सकता है। ठीक है बात? तो केस 1 में यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी को बुक में, केस 1 में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से पैराबोला बना, इस तरीके से। ठीक है,
या पैराबोला इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को जहां जहां पे क्रॉस करेगा, यहाँ पे दो जगह पे क्रॉस किया तो यहाँ पे जीरोस जो आएगा वो 2 ठो जीरोस आएगा। यहाँ पे भी दो जगह पे क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पे भी जो जीरोस आएगा, जीरोस वो 2 ठो आएगा। ठीक है बात, तो पैराबोला ऐसा उल्टा ही बन सकता है, ऐसा पैराबोला सीधा ही बन सकता है। ये हो गया हम लोग का केस 1। अब केस 2 में हम लोग आते हैं। केस 2 में क्या दिया हुआ है? केस 2 में यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, इस तरीके से हम लोग का ग्राफ दिया हुआ है 2 ठो। ठीक है, तो हम लोगों का पैराबोला कुछ इस तरीके से ही बन सकता है, ऐसे ये एक्स एक्सिस को टच करके यहाँ पे और नीचे चला जाए, या तो इस तरीके से ही बन सकता है, एक्स एक्सिस को टच करके और ऐसे चला जाए ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही जगह पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे भी एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो जो आएंगे ना वो सिर्फ एक ही आएंगे। ठीक है, एक ही जीरो आएगा, इसका भी जीरो जो है वो एक आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो 2 होता है, लेकिन ज्यादा है ज्यादा 2 होता है, 2 से अधिक नहीं जाएगा, 2 से कम हो सकता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है हम लोगों का, तो एक्स एक्सिस को जितना जगह पे क्रॉस करेगा ना उतने जीरोस होंगे। तो यहाँ पे एक जगह क्रॉस कर रहा है ना, एक एक जगह पे, तो जीरोस यहाँ पे जो है 1 1 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब तीसरा केस क्या है हम लोगों का? तीसरे केस में यहाँ पे देखिए इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। तीसरे केस में मान लो कि ये पैराबोला हवा में है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, या तो इस तरीके से है उल्टा, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो यहाँ पे जीरोस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे भी जीरोस जो होगा वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती से क्वाड्रेटिक लिख दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ बात किया जा रहा है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मान लो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो उसका जब ग्राफ बनेगा ना तो वो कर्व के रूप में ग्राफ बनता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है। बात समझ में आया? कर्व के रूप में ग्राफ बनता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, यही बात यहाँ बता रहा है। और वो एक्स को वहां वो ये क्या करेगा, जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा ना, अब मान लो यहाँ पे एक जगह किया, 2 जगह किया, 3 जगह किया, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। बात समझ में आया? वैसे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस 3 होता है, बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 3 से कम हो सकता है कुछ इस तरीके से कर्व बने ऐसे। तो 2 जगह कट किया तो यहाँ पे जीरोस कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? 3 से कम हो सकता है, 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या तो एक भी ना हो। मान लो कि कुछ इस तरीके से एक भी जगह पे एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जगह पे क्रॉस किया, यहाँ पे एक भी जगह पे क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे 3 जगह पे क्रॉस किया। बात समझ में आया? तो जीरोस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे जीरोस क्या हो जाएगा हम लोगों का? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जीरोस 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? या तो इस तरीके से हम लोगों का बने, कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो एक जगह पे क्रॉस किया ना, यहाँ पे एक जगह पे क्रॉस किया तो इसका जीरो जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यही इसके 4 केसेस होंगे, 1 2 3 और 4, इसके 4 केस होंगे। तो यही बात यहाँ बोल रहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का एटमोस्ट 3 जीरोस होता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 3 तक होता है, 3 से कम हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं होगा। और जहाँ पे भी ये कट करेगा, जहाँ जहाँ पे पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा, मान लो कि ये पॉइंट जो है, ये है 5 और 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 0 है। तो इसमें जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो होता है ना वही इसका जीरोस होता है, और ये वाला मान लो कि ये है 6 0। ठीक है, तो 6 0 में जो ये एक्स कोऑर्डिनेट 6 है यही इसका जीरोस होगा। मान लो ये पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो मान लो कि ये हम लोगों का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हम लोगों का पॉलिनोमियल है। तो इसके जो 2 जीरोस आएंगे ना, तो उसमें से एक हो जाएगा हम लोग का 5 जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो कि 6 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट जो 5 है, ये दोनों हम लोगों का जीरोस हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। हम लोग जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो 3 होता है, लेकिन एटमोस्ट 3 होता है, 3 से कम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 तो जीरोस हो जाएंगे हमारे 5, और एक और 5 और 6 हो जाएगा 2 जीरोस। ठीक है, उसी प्रकार से ये पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मान लो कि ये पॉइंट है हम लोग का 7 0, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग का 7 है ना, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा।
यहाँ पे तो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है हम लोगों का, तो इसको कट ही नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे तो जीरो जीरो हो जाएगा ना, बात समझ में आया, जीरोज यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका जीरोज एक है। उसी तरीके से यहाँ पे तीन जगह पे कट कर रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा तीनों का, वो हम लोग का तीनों जीरोज हो जाएगा, ठीक है बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ये बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप अगर फाइंड करना होगा तो किस तरीके से फाइंड होगा। तो कोएफिशिएंट किसको बोला जाता है, जीरोज तो हम लोग जान चुके हैं, जीरोज हम लोग पिछले पेज में हम लोगों ने देख लिया है। कोएफिशिएंट किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, तो यहाँ पे जो a होता है, b होता है, c होता है, ये हम लोग का कोएफिशिएंट होता है, और ये जो x है ये हम लोग का वेरिएबल है, बात समझ में आया। तो यहाँ पे जो a b और c दिख रहा है ये कोएफिशिएंट होता है, और ये पॉलिनोमियल हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक जिसका डिग्री 2 है, ठीक है बात। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री 2 होता है, उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैंने अल्फा और बीटा लिखा हुआ है ना, तो अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, तो दो जीरोज को मान के चलो, क्योंकि हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो कोई भी जीरोज आ सकता है ना, तो एक को अल्फा माना गया, एक को बीटा माना गया। तो अगर उन दोनों जीरोज को अगर हम लोग ऐड कर दें, सम ऑफ जीरोज कर दिया जाएगा ना, तो वो उसके कोएफिशिएंट में जो b होता है और a जो होता है माइनस b बाई a कर दिया जाएगा ना, तो ये जीरोज के सम के बराबर होता है, बात समझ में आया। जीरोज का सम अल्फा और बीटा कर दिया जाएगा ना, तो इसमें जो कोएफिशिएंट b है और कोएफिशिएंट a है, उसको अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें माइनस b बाई a, ये इसके बराबर होता है, जीरोज के सम के बराबर। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज के प्रोडक्ट को अगर कर दिया जाए, जो हम लोग का जीरोज है अल्फा और बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो c बाई डी के बराबर होगा। यहाँ पे जो c कोएफिशिएंट है और c बाई a के बराबर होगा, c कोएफिशिएंट और a कोएफिशिएंट जो हम लोग का है, ये हम लोग का c बाई a के बराबर होगा। यही हम लोग का रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट हम लोगों को ये बात पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लोगों का होता है, अल्फा बीटा और गामा जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का क्या है, तीन जीरोज है, थ्री जीरोज, अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बात समझ में आया, आर थ्री जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो तीनों जीरोज को हम लोग मान लिए हैं अल्फा बीटा गामा। जब अल्फा बीटा गामा को जोड़ेंगे तो जो हम लोगों का क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से हम लोग का क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, कोएफिशिएंट का और जीरोज का, तो ये तो जीरोज हो गए, तीनों जीरोज को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, माइनस बी और ए। बी और ए क्या होता है, हम लोग का कोएफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे चार कोएफिशिएंट्स हैं, ए बी सी और डी, चार कोएफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग तीनों जीरोस को ऐड कर देंगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। उसी तरीके से अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर दें, बीटा गामा को मल्टीप्लाई कर दें और गामा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें और तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो वो सी बाई ए के बराबर होगा, ठीक है बात। उसी तरीके से अगर हम लोग अल्फा बीटा और गामा तीनों को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो वो माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। ये होता है हम लोगों का रिलेशनशिप जीरोस और कोएफिशिएंट का क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हम लोगों का जो है एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया गया है जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन में जस्ट देखा हुआ है। यहाँ पे 6 फिगर्स दिए गए हैं, ग्राफ दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कितने जीरोज होंगे। लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स जो है हम लोग का पॉलिनोमियल है जो कि y इक्वल टू पी एक्स करके इसका ग्राफ बनाया गया है, ठीक है बात। तो फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पी एक्स ऑफ पी एक्स इन ईच केस, हर एक केस में कितने जीरोज होंगे ये हम लोग को फाइंड करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस जिस जगह पे जितने बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उतना जीरोज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में कितना बार कट रहा है, फर्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये हम लोग का लाइन बना हुआ है ये लीनियर पॉलिनोमियल का लाइन बना हुआ है।
जो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है बात, जो कि एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे फर्स्ट वाले में द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 0। ठीक है बात, उसी तरीके से सेकंड को हम लोग लिखेंगे, सेकंड में कितने जगह पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो यहां पे सिर्फ एक ही जगह पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आंसर जो है वो हो जाएगा 1। ठीक है बात, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 1, इस तरीके से आंसर लिख देना है। थर्ड वाले में क्या कितने जगह पे क्रॉस कर रहा है, तो एक जगह, दो जगह और तीन जगह पे क्रॉस कर रहा है, तो इसका जीरो जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 3। ठीक है, 3 जगह पे क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं बाकी के 3 को बनाने के लिए। ठीक है बात, तो फोर्थ वाले में कितने जगह पे क्रॉस कर रहा है, तो फोर्थ वाले में एक जगह और दो जगह पे क्रॉस कर रहा है, तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 2। ठीक है बात, पांचवें वाले में, फिफ्थ वाले में कितने जगह पे क्रॉस कर रहा है, 1 2 3 और 4 जगह पे क्रॉस कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 4। ठीक है बात, 5 वाले में हम लोगों का 4 हो जाएगा। 6 वाले में देखते हैं कितने जगह पे क्रॉस कर रहा है, तो 1 2 और 3 जगह पे क्रॉस कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इज 3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक नंबर का, आधा नंबर का क्वेश्चन आता है इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सरसाइज खत्म हो गया हम लोगों का। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी सिर्फ इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 सेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का 2.1 वाले क्वेश्चन में 6 सेक्शंस दिया गया था। फाइंड द जीरोस, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनके जीरोस को फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। 2 काम करना है, एक सेक्शन में 2 काम करना है। एक तो जीरोस भी फाइंड करना है और जीरोस फाइंड करने के बाद रिलेशनशिप भी फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले तो इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, किनारे किनारे वाले को, हम लोगों ने क्लास 9 में सीखा हुआ है कि किस तरीके से ये स्क्वायर डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -8x²। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो ये x स्क्वायर जो है वो x में ब्रेक हो जाएगा, और 8 को हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 2 में ब्रेक होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। ठीक है बात, तो जब हम लोग पेयरिंग करेंगे इसका, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4 रखते हैं, यहाँ पे 2 रख दें, ठीक है, तो -4 और इसको अगर +2x मान लिया जाए, तो -4 + 2x जुड़ के कितना हो जाता है, -2x। हम लोगों को बीच वाला लाना था -2x, तो ये आ जाएगा। तो ये -2x को हम लोग ब्रेक करेंगे जब, तो -4x + 2x लिख सकते हैं। इसी को ब्रेक किया गया 2 पार्ट में, और ये -8 ऑलरेडी था। अब यहाँ से x को कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग 2 को कॉमन निकालें, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे -4 बचेगा। बात समझ में आ रहा है, तो दोनों जगह पे एक ही चीज बचना चाहिए। अब हम लोग जब इसको x -4 को दोनों जगह से कॉमन निकालेंगे, x -4 को, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2 + 2। ठीक है बात, अब यहाँ पे ये x -4 को 0 के बराबर लिख देंगे, x + 2 को 0 के बराबर लिख देंगे, तो ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -2। ठीक है बात, तो ये जो 4 और 2 आया हम लोगों का, यही इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया जाएगा, 4 and -2 आर जीरोस ऑफ x² - 2x - 8। ठीक है, अब हम लोगों को सिर्फ जीरोस नहीं फाइंड करना था, रिलेशनशिप भी फाइंड करना था। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है,
तो सम ऑफ जीरोज जो है वो कितना हो जाएगा, 4 और -2 है तो 4 प्लस -2, दोनों को जोड़ना पड़ता है ना, जीरोज को का सम करना है तो सम कर दिया गया। और b कितना है हम लोगों का, यहाँ पे b कितना है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो b हम लोगों का -2 है। ठीक है, तो b के जगह पे -2 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था। और a कितना है, यहाँ पे a जो है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 को लिखा नहीं जाता है तो a जो है वो हम लोग का 1 है। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 4 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 घट के कितना बचेगा, 2। ठीक है बात, और यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस, तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट, अब यहाँ पे हम लोग जब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a के बराबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा, तो प्रोडक्ट करेंगे हम लोग दोनों जीरोस का, 4 मल्टीप्लाई में -2, और यहाँ पे जो हम लोगों का c जो है वो क्या है, -8 है, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, और a कितना है, 1 है। ठीक है, तो a के जगह पे 1 हो जाएगा। जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8, और ये भी हो जाएगा -8। ठीक है बात, तो ये भी -8 आ गया, ये 2 के बराबर आ गया, तो हम लोग का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिख दिया जाएगा वेरीफाइड, और आंसर कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में जो पूछा जा रहा है उसको भी हम लोगों को जीरोस को फाइंड करना होगा, और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन करना होगा। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 4s² - 4s + 1। ठीक है बात, तो इसको भी हम लोगों को फैक्टराइज करना होगा, तो 4s² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² आएगा, और s ब्रेक होके s² ब्रेक होके s में टूट जाएगा, और ये जो है हम लोगों का 4 ब्रेक होके 4 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए, तो माइनस कर दिया जाएगा, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे वापस, -2s को और -2s को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, +4s²। ठीक है, +4s² आ रहा था ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे, और जब इसको ऐड किया जाएगा -2s और -2s को, तो ये हो जाएगा -4s, जो कि यहाँ पे बीच में था, तो ये वाला ब्रेक होके हम लोगों का कितना कितना ब्रेक हो जाएगा, -2s और -2s में, तो 4s² -2s + 1। अब यहाँ से s को कॉमन निकालेंगे, s को कॉमन निकालेंगे और 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा 2s। ठीक है बात, और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पे बच जाएगा 2s, और यहाँ पे बच जाएगा -1। बात समझ में आया, माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल लिया गया, तो यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। दोनों जगह से 2s - 1 को कॉमन निकाल लिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s, और यहाँ पे बचेगा -1। ठीक है बात, -1 यहाँ बचेगा। अब इन दोनों को इक्वल टू 1 के बराबर लिख दिया जाएगा, इक्वल टू 1 के बराबर लिख दिया जाएगा, सॉरी इक्वल टू 0 के बराबर लिख दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s = 1, और s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है बात, और उसी प्रकार से इसका भी वैल्यू 1/2 ही आएगा। तो ये हम लोगों ने अभी डिस्कशन में देखा हुआ था कि जीरोस जो दो आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो सेम भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों जीरोस 1/2 आया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है, जीरोस तो फाइंड हो चुका है, अब हम लोगों को वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 1/2 एंड 1/2 आर जीरोस ऑफ 4s² - 4s + 1। अब क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो जीरोस क्या है, 1/2 + 1/2, और हम लोगों का b यहाँ पे क्या है, -4, तो माइनस पहले से था तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे a क्या है, हम लोगों का 4 है। ठीक है बात, a हम लोगों का 4 है। अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 LCM हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये 2/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 4/4। ठीक है बात, और ये 1 + 1 2 हो जाएगा ना, तो 2/2 हो जाएगा ये, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ये दोनों का भी कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 = 1, वेरीफाई हो गया, बराबर आ गया। अब हम लोग को प्रोडक्ट करके देखना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करना होगा, और सी यहाँ पे क्या है 1 है और ए जो है वो 4 है। ठीक है बात, और ये दोनों 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 2 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, 1/4 1 1 1/4 इधर भी आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या दिए हुए है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये x इधर आता है और ये जो कांस्टेंट होता है वो इधर रहता है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये कर लेना होगा, तभी हम लोग आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब किनारे किनारे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 माइनस 18 माइनस है तो माइनस 18x², और x ब्रेक करेंगे x² को तो x हो जाएगा, और 18 को जब ब्रेक किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार में 6 और ये 2 बार में 3। ठीक है, अब इसको जब पेयरिंग किया जाएगा तो पेयरिंग करने पे जो है -7x आना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, तो पेयरिंग करने पे जो है हम लोग का -7x आना चाहिए। तो हम लोग किस तरीके से इसको पेयरिंग करेंगे, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 2 9 में से 2 घटाया जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, 3 3 जा 9 और 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे 18 हो जाएगा, और ऐड करने पे ये अगर माइनस है, ये अगर प्लस अगर मान लिया जाए, तो जब मल्टीप्लाई किया जाएगा -9x और +2x को, तो कितना आएगा -18x², और जब ऐड किया जाएगा कितना आएगा -7x, तो हम लोग को लाना था -7x, मतलब -7x को ब्रेक करने पे -9x + 2x हो जाएगा। ठीक है बात, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे 6x² -9x + 2x, ये 7x -7x ब्रेक हो गया -3। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 कॉमन होगा तो 2x बचेगा, क्योंकि तो जब 3x को कॉमन निकाला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो 1x बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो 3 बचेगा, और x तो कॉमन निकल चुका है तो और कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, +1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे जो है बचेगा क्या, 2x और -3। ठीक है, तो अब दोनों जगह पे 2x -3 2x -3 है, तो 2x -3 को कॉमन निकाल लिया गया है, तो यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ पे +1 बचेगा। ठीक है बात, तो अब ये 2x - 3 को 0 के बराबर लिखेंगे और 3x + 1 को 0 के बराबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x = 3 x = 3/2। उसी तरीके से ये हो जाएगा 3x = -1 और x = -1/3। तो 2 जीरोज हमारे आ गए, क्या क्या, 3/2 and -1/3 are zeros of polynomial क्या है, 6x² - 7x - 3। ठीक है, 2 जीरोज हम लोगों का फाइंड हो चुका। अब हम लोगों को क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोगों को इक्वल करके देख लेना होगा। तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। ठीक है बात, तो जीरोज हमारा 3/2 है और -1/3 है, इन दोनों को जोड़ना है, सम करना है। और ये हम लोग का पॉलिनोमियल था जिसमें b जो है ये होता है हम लोग का b। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पहले इसको नोट डाउन कर सकते हैं। a जो है हम लोग का 6 है, b -7 है और c जो है -3 है। a 6 है, b -7 है और c -3 है। तो यहाँ पे b को रखना है, तो b हम लोग का -7 है, माइनस ऑलरेडी है तो -7 हो जाएगा, और a जो है वो 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे ऐड करने के लिए, 3 2 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पे प्लस होगा, और फिर ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। ठीक है बात, अब ये 9 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 2 घट के कितना हो जाएगा 7/6।
ठीक है बात। अब राइट हैंड साइड में इसको देख लेते हैं, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +7/6। यहाँ पे भी 7/6, यहाँ पे भी 7/6 वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्या, C/A। तो जीरोस क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3, दोनों मल्टीप्लाई हो गया दोनों जीरोस। और C क्या है हम लोग का, -3, और A जो है वो 6 है। ये तो कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -1/2 इधर आ गया -1/2। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1 -3 हो जाएगा। और ये सॉरी, ये 3 कैंसिल आउट कर देंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये सीधा सीधी कट जा रहा है। तो यहाँ -1 और नीचे में 2, ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है बात। अब हम लोग का थर्ड वाला कंप्लीट हो चुका है। 4, 5, 6 में भी यही काम हम लोग को करना है। 4u² + 8u। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से 4u कॉमन निकाल लेंगे दोनों जगह से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। 4 तो कॉमन निकल गया और एक u भी बाहर निकल गया, तो यहाँ एक u बचेगा। और यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा, और u बाहर निकल चुका है तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है बात। इन दोनों को हम लोग 4u को 0 के बराबर लिख देंगे, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, 0/4 हो जाएगा। तो u का वैल्यू ऐसे भी 0 हो जाएगा। ये अगर 4 यहाँ पे आ जाएगा तो u का वैल्यू 0 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से इसको अगर u + 2 को 0 के बराबर लिख दें तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। ठीक है बात। तो जो दो जीरोज हमारे आ गए, एक 0 और एक -2, दो तो जीरोज हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे 0 एंड -2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4u² + 8u। ठीक है बात। अब हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस, और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लिया जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। ठीक है। तो इसमें हम लोग का a क्या था, देखो हम लोगों का पॉलिनोमियल क्या था, 4u² + 8u प्लस c का वैल्यू कांस्टेंट जो था वो दिया नहीं था, मान लो इसको 0 मान लेते हैं हम लोग। तो a हम लोग का क्या हो जाएगा, a हम लोग का हो जाएगा 4, b हम लोग का 8 हो जाएगा, और c हम लोग का 0 हो जाएगा। ये c की जगह पे 0 है। ठीक है बात। अब वेरीफाई कर लेना है। तो दोनों जीरोस हमारे कितने आए हैं, 0 और -2, 0 और -2, इन दोनों का सम करना है। b कितना हम लोग का 8 है, तो -8 हो जाएगा, और a कितना है 4, तो नीचे 4 हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा -2, और इसको जब हम लोग काटेंगे 2 टाइम्स में तो ये भी -2 आ जाएगा। उसी प्रकार से प्रोडक्ट करना होगा, तो 0 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और c हम लोग का कितना है, 0 है, और a कितना है, 4 है। तो 0/4 जो होगा वो 0 होगा। उसी प्रकार से 0 - 2 से मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, बराबर आया। अब 5 और 6 को भी करके उसी प्रकार से हम लोगों को देखना होगा। 5 t² -15। ठीक है, t² -15। तो जब इसको इक्वल टू 0 के बराबर लिखा जाएगा तो t² = 15 हो जाएगा। ठीक है। और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो √15 हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है बात। तो दो जीरोज हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, देयरफॉर जीरोज, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल t² -15 इज +√15 एंड -√15। ठीक है। अब हम लोग को वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो जो हम लोगों का t² -15 था इसको पॉलिनोमियल के रूप में लिखना होगा। ठीक है। तो ये t² वाला तो वैल्यू हम लोगों का है,
और ये इसको कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट को इधर हम लोग लिखते हैं तो बीच में जो हम लोगों का टी वाला वेरिएबल नहीं है, इसको 0 मल्टीप्लाई में टी लिखा जा सकता है। 0 है टी के साथ, तभी तो ये 0 होकर खत्म हो गया, तो ये -15 इधर आ गया। बात समझ में आ रहा है? हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इस तरीके से हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें ये वाला टर्म यहाँ पे था ना, और ये सी वाला टर्म भी यहाँ पे था। ये सी वाला टर्म क्यों है? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए सी वाला टर्म है। तो ये जो बीच वाला जो टर्म है वो गायब है। गायब इसलिए हो गया क्योंकि बी जो है वो 0 है, इसके कारण एक्स को भी 0 कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो यहाँ पे 0 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये वाला इधर आ गया है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 0 और सी हो जाएगा -15। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को वेरीफाई कर लेना होगा रिलेशनशिप को। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है, सम ऑफ जीरोस करना है तो जीरोस हम लोग का क्या क्या आया हुआ है, रूट प्लस रूट 15 और प्लस -√15। उसी प्रकार से b क्या आया हुआ है, 0, -0 हो जाएगा, और a कितना आया है, 1। ठीक है, तो ये प्लस और ये +√15 है, और ये प्लस माइनस -√15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 0/1 0 हो जाएगा, और ये भी कैंसिल होके 0 हो जाएगा, तो 0 = 0 आ जा रहा है। ठीक है बात। उसी तरीके से जब प्रोडक्ट फाइंड किया जाएगा तो √15 को मल्टीप्लाई करेंगे -√15 से, और यहाँ पे c जो है वो -15 है और a जो है वो 1 है। ठीक है, तो √15 और √15 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है बात, क्योंकि ये दोनों को अगर हम लोग इस तरीके से करें, एक सेकेंड मैं इसको बढ़िया से लिख के दिखाता हूँ। दोनों अगर अंडर रूट चला जाए, ये +15 था, ये -15 था। ठीक है बात, तो उसमें से सिर्फ एक ही 15 बाहर आएगा ना। जैसे इस तरीके से होता है 4 मल्टीप्लाई में 4, तो आता है रूट के बाहर एक ही 4 ना। उसी तरीके से इसमें से एक ही 15 बाहर आएगा और एक माइनस बाहर आ जाएगा। सॉरी, ये जो माइनस होगा यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये माइनस पहले ही से था बाहर में, और ये भी -15 हो जाएगा। नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे तो ये भी तो वेरीफाई हो गया ना, -15 = -15, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है बात। अब आते हैं हम लोग 6th वाले पे। सिक्स वाले में क्या पूछा गया है, 3x² - x - 4। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, हम लोग को फैक्टराइज करना होगा। तो 3x² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12, 4 और 3 12 हो जाएगा, -12x²। x² को ब्रेक करेंगे तो x में ब्रेक होगा, और 12 को ब्रेक करेंगे 2 6 2 3। ठीक है, तो ये 2 2 4 और ये 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब -4x को -4x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे +3x से तो कितना हो जाएगा, -12x²। और अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे -4x और +3x को, क्या बचेगा, -x। यहाँ पे -x है, तो -x को ब्रेक करके हम लोग -4x और +3x के रूप में लिख सकते हैं। तो 3x² -4x + 3x - 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकाला सकता है, x कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 4। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे भी +1 कॉमन निकालेंगे तो 3x - 4 यहाँ पे भी बचेगा। तो दोनों जगह से 3x - 4 को अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ बचेगा +1। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोगों को =0 के रूप में लिखना होगा। 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा x = -1, और ये हो जाएगा हम लोगों का x = ये 4 इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड में हो जाएगा तो x = 4/3 हो जाएगा ये।
और ये x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो दो जीरोस हमारे फाइंड हो चुके हैं। ये दो जीरोस कौन कौन से हैं? देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 आर 4/3 एंड -1। ये हमारे दो जीरोस आ गए। अब हम लोग को वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा? सम ऑफ जीरोस होता है हम लोगों का -b/a। तो इस पॉलिनोमियल में a क्या है? 3 है, b क्या है? -1 है, और c क्या है? -4 है। ठीक है, यहाँ पे -1 क्यों हुआ? क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, तो यहाँ पे -1 है और ये 3 है और ये -4 है। अब हम लोग को सम ऑफ जीरो करना है, तो 4/3 को ऐड करना होगा -1 से। उसी तरीके से यहाँ पे -b/a करना है, तो माइनस पहले से लिख देंगे और b का वैल्यू -1 है और a जो है वो 3 है। ठीक है, अब इसको एलसीएम करना होगा, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1/3। और 4 में से 3 घट के क्या हो जाएगा? 4 में से 3 घट के क्या हो जाएगा? 1। 1/3 ये भी हो जाएगा, 1/3 ये भी हो जाएगा। तो ये हो गया वेरीफाइड सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है। तो c क्या है हम लोग का? -4 और a क्या है? 3। -4/3 आ रहा है। और जीरोस हम लोग का क्या था? 4/3 मल्टीप्लाई में -1। दो तो जीरोस थे हमारे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4 हो जाएगा, और नीचे में 3 है, और यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में -4/3 है। यहाँ पे भी हम लोग लास्ट में लिख देंगे वेरीफाइड। ये भी आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में 6 सेक्शंस हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विच द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अब देखो, हम लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है और उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1/4 जो है हम लोगों का क्या है? सम ऑफ जीरोस, और -1 जो है फर्स्ट क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है। तो ये जो है ना, ये सम ऑफ जीरोस है। ठीक है बात? सम ऑफ जीरोस जो है वो 1/4 है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो क्या है? -1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये जो वैल्यूज दिया गया है, इससे हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है बात? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड करने के लिए, अब देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a। ठीक है, -b/a और c/a, और इसके बराबर में ये -1 दिया हुआ है और इसके बराबर में 1/4 दिया हुआ है। तो a के सामने क्या है? 4 है। a के सामने 4 है ना, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है बात? यहाँ पे अगर -1/1 करेंगे, नीचे में 1 लिखेंगे, तो a के सामने कितना? 1 नजर आ रहा है ना, तो इसको हम लोगों को a को 4 बनाने के लिए दोनों को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पे a का वैल्यू 4 आ रहा है, एक जगह पे a का वैल्यू 1 आ रहा है, तो a के जगह पे जो है हम लोग को 4 करना पड़ेगा। तो 4, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -4/4। बात समझ में आया? -4, -1 और 4 मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो c/a जो है हम लोग का, a का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे भी a का वैल्यू 4 है, तो a मतलब 4 है, और b का वैल्यू कितना आ रहा है? -b = 1 नजर आ रहा है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। तो b का वैल्यू -1 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? c का वैल्यू, c के सामने क्या नजर आ रहा है? -4, तो c का वैल्यू -4 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को लिखना है, तो इस तरीके से हम लोग आंसर लिख देंगे। हेंस क्वाड्रेटिक
polynomial will be ए बी सी हम लोगों को पता चल चुका है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बी के जगह पे -1 लिखना है, तो बी के जगह पे -1 लिख देंगे और ये एक्स हो जाएगा। और सी की जगह पे -4 लिख देंगे, तो सी की जगह पे -4 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1 तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं हम लोग, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आंसर। बस हम लोग को यही दिखाना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग को फाइंड करना था। ठीक है, अब सेकंड वाले में जो पूछा जा रहा है उसके हिसाब से भी हम लोग को ऐसे इस तरीके से सॉल्व करना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हम लोगों का c/a। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, √2 -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1/3 c/a होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 रख दिया जाए तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 नज़र आ रहा है और यहाँ पे a का वैल्यू 1 नज़र आ रहा है। 3 नज़र आ रहा है तो इसको भी 3 करना होगा, तो इसको 3 करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ऊपर में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 और ये नीचे 3। ठीक है, -b/a। तो और यहाँ पे a का वैल्यू 3 नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी a का वैल्यू 3 नज़र आ रहा है, तो हम लोगों का a जो है वो 3 हो गया। b क्या हो जाएगा, ये b -b रूट 3√2 आ रहा है ना, तो माइनस इधर चला जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा -3√2, तो b का वैल्यू हो जाएगा -3√2। उसी प्रकार से c के सामने क्या है, 1 है, तो c का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1। ठीक है बात, अब हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे बहुत आसानी से। Hence the quadratic polynomial will be ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो a के जगह पे हम लोग 3 लिख देंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। b के जगह पे -3√2, तो प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा 3√2x और c क्या है, 1 है, तो c हो जाएगा हम लोग का +1। ठीक है बात, तो 3x स्क्वायर -3√2x + 1 ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले सेक्शन पे। थर्ड सेक्शन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, √5। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है हम लोगों का, -b/a जो कि 0/1 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a जो कि √5/1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू दोनों जगह पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब a जो है वो 1 है। b का वैल्यू -b = 0 आ रहा है, तो b का वैल्यू भी 0 आएगा, तो b हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, c का वैल्यू क्या नज़र आ रहा है, √5, तो c का वैल्यू हो जाएगा √5। अब लिख देंगे लास्ट में हेंस, ये वाला चीज को हम लोगों को यहाँ पे नोट करना होगा, यहाँ पे स्पेस था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो a 1 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा और c जो है √5 हो जाएगा। तो हम लोगों का हेंस, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे लिखता हूँ, हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a के जगह पे 1 लिख देंगे, a के जगह पे 1 लिख दिया जाएगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 रहने देंगे, x स्क्वायर सिंपल हो जाएगा। ठीक है, और b का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये b 0 हो जाएगा, तो x को भी 0 कर देगा। बात समझ में आ रहा है, b के जगह पे 0 रखा जाएगा, मैं यहाँ पे मैं पहले रख के दिखा देता हूँ। 1 मल्टीप्लाई में a के जगह पे 1, b की जगह पे 0 और c के जगह पे √5। ठीक है,
तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा एक्स तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा +√5। ये हो जाएगा हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर। ठीक है बात, ये हो गया हम लोगों का कौन सा, थर्ड वाला। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले पे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, ये हो जाएगा 1/1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a, ये भी हो जाएगा 1/1। तो a का वैल्यू दोनों जगह पे 1 है, तो a क्या हो जाएगा हम लोग का, a हो जाएगा 1 और ये -b = 1 है, तो b = -1 हो जाएगा। ठीक है, b = -1 हो जाएगा। c = 1 है, तो c = 1 लिख देंगे। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देना है इससे, ए बी सी वैल्यू से। हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ax² + bx + c, a के जगह पे 1 मल्टीप्लाई में x², b के जगह पे -1 मल्टीप्लाई में x और c की जगह पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा -x -1 और x -x +1, ये हो जाएगा हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ वाले सेक्शन पे। सम ऑफ जीरोस माइनस सम ऑफ जीरोस जो है कितना दिया हुआ है, -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 1/4। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a जो कि -1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a है तो 1/4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू दोनों जगह पे 4 है, तो a हो जाएगा हम लोगों का 4। ठीक है, -b = -1 नजर आ रहा है, तो माइनस माइनस काट देंगे तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b = 1 हो गया। c का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ए बी सी मिल गया, तो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। Hence, the quadratic polynomial will be ax² + bx + c, a के जगह पे 4 मल्टीप्लाई में x², b के जगह पे 1 मल्टीप्लाई में x + c के जगह पे 1। ठीक है बात, तो ये हो जाएगा 4x² + x + 1, 5 का आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले सेक्शन पे। सम ऑफ जीरोस 4 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1, 4 और 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, तो 4/1 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, तो ये हो जाएगा 1/1। तो a दोनों जगह पे 1 है, a का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे -b = 4 है, तो b = -4 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा आप सबको। c = 1 हो जाएगा। अब a b c मिल गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम लोग आराम से बना सकते हैं। हेंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ax² + bx + c, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। a के जगह पे 1 रख दिया जाएगा, तो 1 = मल्टीप्लाई में x² + b के जगह पे -4 मल्टीप्लाई में x + c के जगह पे 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x² हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -4x हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर, छठा वाला का। ठीक है, सिक्स्थ वाले का। इसके साथ हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।